अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार ख़बरें आपके सामने रखनी हैं, लेकिन सबसे पहले इमरान खान की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू पर बात करेंगे। इसकी तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। जेल अदालत में इमरान खान को मीडिया टॉक से रोकने का बंदोबस्त। अडियाला जेल रावलपिंडी में इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू में रुकावट डालने के लिए कमरा अदालत में तब्दीलियां की गई हैं, जबकि ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के लिए भी नए कवायद व ज़वाबित मुतार्रफ़ करा दिए गए हैं। बुध को इमरान खान की गुफ्तगू के बाद अडियाला जेल में कमरा अदालत का नक्शा तब्दील कर दिया गया। कमरा अदालत में 3 शीशे और लकड़ी की दीवारों की ऊंचाई 9 फीट कर दी गई है। मीडिया बॉक्स में कवरेज के लिए नए एसओपीज़ का हुक्मनामा चस्पा कर दिया गया है। एसओपीज़ के मुताबिक मीडिया के नुमाइंदे इमरान खान और उनके वकला से कमरा अदालत में सवाल नहीं कर सकेंगे। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दिया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था कि इमरान खान को उनके वकला से गुफ्तगू कराई जाए और उस गुफ्तगू के दौरान उनकी प्राइवेसी को मलहूज़ खातिर रखा जाए। एसओपीज़ के मुताबिक सवाल करने वाले मीडिया नुमाइंदगान को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। सवाल करने वाले मीडिया नुमाइंदों के दोबारा जेल दाखिले पर पाबंदी आयद की जाएगी। मीडिया बॉक्स में कैमरा भी नस्ब कर दिया गया है। यहाँ बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि जब तक जिंदा हूँ आसिम मुनीर का पीछा करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने कहा है कि वो जब तक जिंदा हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ेंगे। बुध को रावलपिंडी की अडियाला जेल में मीडिया से बातचीत में उनका कहना था कि गुज़श्ता समाअत पर जंगल के बादशाह का नाम लिया था तो अदालत में इजाफी शीशे और दीवारें बना दी गई हैं। बहावलनगर में कानून तोड़कर पुलिस को फेंटा लगाया गया। आईजी और वायसराय ने माफ़ी मांग ली। वायसराय से मुराद यहाँ मोहसिन नकवी हैं। वायसराय ने कहा कि ये हमारे भाई हैं, ऐसा सलूक भाइयों से नहीं गुलामों से किया जाता है। ताकतवर ने फेंटा भी लगवाया और माफ़ी भी मंगवाई। ये सब जंगल का बादशाह कर रहा है और मुल्क में जंगल का कानून है। जंगल के कानून के बायस मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ़ हो जाते हैं और जब बादशाह चाहता है तो 5 दिन में हमें 3 केसेस में सज़ा दे दी जाती है। याद रहे कि कल नैब की अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ जो तोशा खाना केस था उसमें नैब ने अदालत में जाकर कहा है कि हम इस केस को नहीं चलाना चाहते। और दूसरी बात ये उन्होंने की कि नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशा खाना से नहीं वजीर आज़म पूल से ली है। यानी ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये उसी तरह की बात है कि आप देग से डायरेक्ट चावल तो ना निकालें, आप देग से चावल निकाल के किसी प्लेट में डालें और उस प्लेट से आप खा लें तो ये होगा कि जी मैंने देग से तो नहीं निकाले। ये बात है। अब इसमें आगे वो कहते हैं कि मुल्क में वो कानून है जो जंगल का बादशाह चाहता है और बहावलनगर वाक़े से ये साबित हो गया। मुल्क में ना आइन की हुक्मरानी है, ना कानून की और ना जमहूरियत। कर्ज लेने से मईशत और करेंसी मुस्तहकम नहीं हो सकती। IMF के कर्ज से मुल्क में महंगाई की लहर आएगी, तनख्वाहदार और गरीब आदमी मारा जाएगा। सरमायाकारी न आने से कर्जे और गुर्बत बढ़ेगी। जंगल के कानून से मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में डाला जा रहा है। गुज़श्ता 1.5 साल में पाकिस्तानियों ने दुबई में रिकॉर्ड सरमायाकारी की। बहावलनगर वाक़या बताता है कि मुल्क के हालात क्या हैं। इमरान खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर मेरी बीवी को सज़ा दिलवाने में बराह रास्त मुलव्वस है। मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया है इमरान खान ने। उनका कहना था कि अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा। जब तक जिंदा हूँ आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान ने अडियाला जेल में समाअत के अख्ताम पर जज नासिर जावेद राना से कहा कि उनकी बीवी की तबीयत ख़राब है। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंडोस्कोपी टेस्ट नहीं करवाया जा रहा।
6 سال سے میری بیوی بیمار نہیں ہوئی، 4 ہفتے سے بیمار ہے، مکمل طبی معائنہ نہیں ہو رہا۔ میری بیوی کی صحت کا معاملہ سیریس ہے، اس کے ٹیسٹ کروانے کا حکم دیا جائے۔ ظاہری معائنہ سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا، ٹیسٹ ہوں گے تو حقائق سامنے آئیں گے۔ مجھے پتہ ہے اس سب کے پیچھے کون ہے، یہ سب ISI جنرل عاصم منیر کے کہنے پر کر رہی ہے۔ میں عاصم منیر کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، حکومت سے خطرہ ہے، حکومتی ڈاکٹروں پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ عدالت ڈاکٹر عاصم یونس سے معائنہ کروانے کا حکم دے۔ ڈاکٹر عاصم یونس شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر عاصم کو طلب کریں، عدالت ڈاکٹر عاصم کو طلب کرے، ان سے بشرا بی بی سے متعلق رائے لے۔ جج ناصر جاوید نے آج 12 بجے ڈاکٹر عاصم یونس سے بشرا بی بی کے طبی معائنے کا حکم دے دیا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ 9 مئی کے مقدمات کی سماعت کرنے والے جج کے خلاف پنجاب حکومت نے ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ پاکستان میں تحریک انصاف سے منسلک افراد کے خلاف 9 مئی کے مقدمات کی سماعت کرنے والے انسداد دہشت گردی کے جج ملک اعجاز آصف کے خلاف پنجاب حکومت نے ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ بدھ کو انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں شیخ رشید، شبلی فراز، راجہ بشارت، شیریں مزاری مقدمات میں پیش ہوئے۔ عدالت نے 9 مئی کے مقدمات کی سماعت بغیر کارروائی کے 30 اپریل تک ملتوی کر دی۔ یاد رہے کہ یہ جج بااصول جج ہیں، یہ میرٹ اور انصاف پر فیصلے کرتے ہیں، اور انہی جج صاحب نے عمران خان، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید اور دیگر تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ضمانتیں منظور کی ہیں۔ اس لیے انہیں حق اور سچ کا ساتھ دینے پر یہ سزا دی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پیارے ملک میں آج کل یہ اصول چل نکلا ہے کہ جو جج انصاف سے فیصلے کرے گا اس کے خلاف ریفرنسز جائیں گے، انہیں تنگ کیا جائے گا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نواز شریف اب تندوروں کے دورے پر اتر آئے ہیں، کیونکہ جب ان کو کوئی اور کام نہیں ملا تو یا تو وہ اب اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر پنجاب گورنمنٹ کے اجلاسوں کی صدارت فرما رہے ہوتے ہیں، اور اب اس سے بڑھ کر انہوں نے تندوروں کے دورے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ واضح رہے کہ تندوروں کا دورہ ڈپٹی کمشنر بھی نہیں کرتا۔ اب نواز شریف اس لیول تک گر گئے ہیں کہ وہ وہاں جا کر روٹی کا وزن کر رہے ہیں اور بڑا تیر مار رہے ہیں کہ انہوں نے 20 روپے سے 16 روپے کی روٹی کر دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔